अब आप देखेंगे कि हमारे इस ऐलान के बाद इन तमाम लोगों में पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। देखो हमारा बेटा खड़ा है, हमारा भाई खड़ा है। मैं किसी का बेटा नहीं हूं, मैं किसी का भाई नहीं हूं। क्या ये जनता जो यहां खड़ी भी है, मेरा उनका खून का रिश्ता नहीं है, मगर जो बेटे, ठहरो, जो बेटे और अपने भाई की बात कर रहे हैं, अरे मेरा इस जनता से रिश्ता बहुत खून के रिश्ते से बड़ा है। वो रिश्ते को अल्लाह ने अपने कलमे की बुनियाद पर जोड़ दिया। और तुम आकर बोलोगे ऐसा कर, अरे तुम 2019-20 में मोदी का फोटो लगाकर भीख मांग रहे थे वोट के लिए, और आज तुम सेकुलरिज्म की बात करते हो। कभी अपने गिरबान में झांक कर देखो। मैं आपको बताने आया हूं कि अख्तरुल ईमान साहब ने, अख्तरुल, छोड़ दिए सर, छोड़ दीजिए, हमारा दीवाना है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। मैं आपको, आराम से सर, मैं आपको बताने आया हूं कि हमारे पास बिहार के जिम्मेदार लोग आकर अख्तरुल ईमान साहब से कहा कि आप इनसे बातचीत क्यों नहीं करते, आप इनसे समझौता क्यों नहीं कर लेते। तो अख्तरुल ईमान साहब ने कहा, मुझसे पूछा क्या करना चाहिए। मैंने कहा वो कौम के जिम्मेदार लोग हैं, जब वो आपके पास आए तो उन्हीं को बोलिए कागज पर लिख दो और आप साइन करके भिजा दीजिए लालू जी को। अख्तरुल ईमान साहब ने एक खत लिख दिया लालू जी को और कहा कि हमसे मिलिए, हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी को बिहार में सरकार बनाने से रोकेंगे, बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाने से रोकेंगे, मोदी अमित शाह को रोकेंगे। फिर उसके बाद उनके बेटे ने कहा कि पिताजी को लेटर आया होगा, मुझे नहीं आया। हमने कहा अख्तर भाई इनको भी लेटर लिख दीजिए। अख्तर भाई ने उनको भी खत लिख दिया, बल्कि ढोल भाजा के साथ ले जाकर घर पे दिया तेजस्वी को, ताकि तुम सुन लो अपने कान से कि हम लिखत दे रहे। अख्तर भाई ने क्या लिखा खत में कि हमको 6 सीट दो। आप जानते हमारे 5 विधायक को आपने कामयाब किया था अल्लाह के फजलो करम से। हमने कहा 6 सीट दे दो। लिख कर दिया अख्तरुल ईमान ने कि हम, अगर आप तुम मुख्यमंत्री बनते तो हमको मंत्री नहीं चाहिए, हमको सिर्फ एक ही काम चाहिए कि फिरका परस्ती का खात्मा करो, आरएसएस को रोको बिहार में और मुसलमानों से इंसाफ करो।